about the manufacturing account and how to prepare that and what are the component of manufacturing and how it is different from trading account. Okay? So as a learning objective, we'll be knowing that क्या objective होता है manufacturing account का and how it is different from trading account. तो ये जो learning objective आपको मिलेगा trading से. Now come to the topic. तो हम लोग this is on the final account. So every businessman, as we know, wishes to ascertain the financial position of his business firm as a whole during a particular period in order to achieve the objective of the firm. It is essential to prepare final account. Right? तो जो भी है ओनर ऑफ द कंपनी वो वांटेड टू नो कि एक साल में फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है फाइनेंशियल पोजीशन क्या है तो दे आर कंसर्न अबाउट. Definitely, as an individual also we are concerned about that. As an individual also we are concerned about that. That we wanted to know कि हमारा एंड ऑफ द डे में आज की डेट में हमारा ये दिन खत्म होने के बाद हमें कितना बेनिफिट मिला व्हाट वी हैव लर्न अकॉर्डिंगली द कंपनी आल्सो वांटेड टू नो कि आफ्टर अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर उसको कितना बेनिफिट हुआ राइट फाइनेंशियल बेनिफिट. So in that case, it is essential to prepare the final account for the company as we discussed. तो इसमें कैसे बनाते हैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग अकाउंट. लेकिन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इसमें साइलेंट टर्म्स यूज हुआ है. ठीक है हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट when manufacturing account and trading account jointly we need to calculate the thing. Then we calculate profit and loss account and balance. So in this case, this is what the concept of final account. So now when we talk about the manufacturing account, तो आप याद रखोगे term, the business which produce and sell the item. Okay. एक्सक्यूज मी सर. Then हाँ सर सर थोड़ा सा हाँ माइक को सर अपने मुंह के पास रखिएगा सर, आवाज बहुत कट रहा है. हेलो कट नहीं हो बीच में फोन आ गया था. अब ठीक है. हाँ सर थोड़ा आवाज बहुत कम आ रहा है. अब ठीक है. हेलो हेलो आवाज दबता है सर, थोड़ा सा आवाज दबता है. हेलो थोड़ा अब सा ठीक माइक है. सर ऊपर रखिएगा तो अच्छे से. हाँ आप प्रॉपर है हाँ सर. अब ठीक है ना. ठीक है. हाँ अभी ठीक है सर. चलिए तो अभी जैसे हम लोग इस स्लाइड में है तो जनरली क्या होता है इट इज फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी राइट. तो जैसे हम लोग देखे हैं कंपनी में बहुत सारे के बिजनेस होते हैं. ठीक है. तो जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होते हैं या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होते हैं तो the businesses which produce and sell the item prepare the following account at the end of its accounting year. देखो जो कंपनी गुड्स प्रोड्यूस करती है गुड्स प्रोड्यूस मतलब फिनिश गुड्स. फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग लेंगे पेपर मिल शुगर मिल हम लोग लेंगे स्टील इंडस्ट्री. ये लोग क्या करते हैं ये प्रोक्योर द रॉ मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर and convert the raw material into finished goods through various processes and sell it to the market. So these are the companies are coming under the manufacturing category, right? So the definition of manufacturing company is the company who converts the raw material into finished goods to sell it in the market. तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हम लोग देखते हैं अपने पेरिफेरी में या अपने सराउंडिंग में the manufacturing company must have to prepare the final account. और जब भी ये फाइनल अकाउंट बनाएंगे ये तीन चीज में बनाएंगे. ठीक है. पहले तो स्टार्ट करेंगे हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को पहले से स्टार्ट करना पड़ता है आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड उसके बाद फिर ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट उसके बाद बैलेंस शीट. ठीक है. तो अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो उसका नेचर है कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है फिनिश गुड्स में प्रोसेस करता है तो इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. तो हर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दे उसको प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. तो क्यों बनाते हैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में क्यों बनाते हैं व्हाट इज द नीड ऑफ इट. तो बेसिकली द नीड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज दैट इट हेल्प्स टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट. कंपनी का जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट राइट. तो उसका टोटल कॉस्ट जानने
प्रोडक्शन का कॉस्ट जानने के लिए वो लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का रिजल्ट ही ये होता है, आउटपुट यही होता है कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में उनको पता चलता है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो रहा है। आफ्टर दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को लोग ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। देन आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस पता चलता है। फिर ग्रॉस प्रॉफिट को लेके हम लोग नेट प्रॉफिट, नेट लॉस कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड एट लास्ट वी प्रिपेयर द बैलेंस शीट which shows the financial position of the business. Okay? So for manufacturing organization, manufacturing account will be needed in addition to its trading and profit and loss account. तो हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए या कंसर्न के लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज नीडेड विच इज एडिशन टू द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट विल बी फॉर इंटरनल पर्पज, ये टर्म याद रखिएगा। इसलिए हम लोग फाइनल अकाउंट जब शुरू किए तो हम लोग डायरेक्टली ट्रेडिंग अकाउंट के से ही शुरू किए, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से क्यों नहीं शुरू किए? बिकॉज दिस विल बी फॉर इंटरनल पर्पज एंड यूजेस इन द कंपनी। So in place of purchases, we will instead have the cost of manufacturing the goods. तो जब हम लोग इंस्टेड ऑफ दिस परचेज हम लोग वहाँ पे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स को इंक्लूड करते हैं। आई विल टेल यू दी प्रोसेस इन डिटेल ओके इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो दैट्स व्हाई ये कंपनी याद रखिएगा, जो कंपनी का नेचर होता है उस हिसाब से हम लोग को फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है। और अगर कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में आता है तो वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर करेगा ही करेगा, राइट। नाउ अब दिस इज द डिफरेंस, राइट। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आता है कंपनीज में इंडिया में, और ट्रेडिंग कंपनी में, ठीक है। तो ट्रेडिंग कंपनीज के लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इट डजंट रिक्वायर टू प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इन ए ट्रेडिंग बिजनेस और ट्रेडिंग कंपनी और ट्रेडिंग कंपनी। दीज आर द नेचर ऑफ कंपनी, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का नेचर कैसा होता है, या तो मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में आता है या नॉन मैन्युफैक्चरिंग, बेसिकली दैट इज ट्रेडिंग। नॉन मैन्युफैक्चरिंग को ट्रेडिंग करेंगे, राइट। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में क्या आता है, जैसे देखो आप, मैं यहाँ पे दो आपको आई हैव गिवन यू टू इमेज। दिस इज लाइक दिस टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यहाँ पे हम लोग थ्रेड बनाते हैं, ठीक है। तो सोचो यहाँ से दे कलेक्ट द रॉ मटेरियल, दे प्रोसेस इट, दे मेक द थ्रेड एंड देन दे प्रोड्यूसेस द क्लॉथ, राइट। तो दिस इज द वर्क ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो हम लोग बोलते हैं टेक्सटाइल कंपनी। दे यूज्ड टू डू दैट। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एग्जांपल है जहाँ पे वो लोग थ्रेड बनाए, उसको कन्वर्ट किए दैट कॉटन, and then they are sending it to different vendors for making it suit, shirt, pant, trousers, right? Now, in the other hand, देखो एक मैं example दिया हूँ आपको, another a lady is there and some item is available. That means कि आपको लग रहा है किसी मॉल का वहाँ पे सेल आउट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे सेल आउट हो रहा है, ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे सेल आउट कर रही है, जो आप में से मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही है, right? These, I know the here this lady is selling a finished good. ये पेट से नहीं कर रही है, ये डायरेक्ट वो इसमें जो भी फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हुआ उसी को मार्केट में सेल कर रही है डायरेक्टली टू द कस्टमर। तो यहाँ पे जो है the second image is focusing on the trading company. Okay, this is the work of a trading company, because trading company is just collect the finished goods from the vendors and sell it to the customers. ठीक है, तो ट्रेडिंग बिजनेस में ये सब याद रखिएगा कि वो लोग वो चीज को बनाते नहीं है, they procure the finished goods from various suppliers or from various vendors and they sell it to the consumer. But in case of manufacturing company, they may not sell these things directly to the consumer, right? The manufacturing companies or concern, they convert the raw material, make it into like finished goods and send it to some other players, those who give them a stake, right? So this is the two examples you can see in this two images. You can understand that what is the work
of a manufacturing company and what is the work of a trading company. तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना पड़ता है, ट्रेडिंग कंपनी के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनाना पड़ता है, वी स्टार्ट विद द ट्रेडिंग अकाउंट डायरेक्टली. Now, about the manufacturing account. So, manufacturing account is an important part which is required to preparing, trading and profit and loss account. है. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के बाद ही हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं. Accordingly, in order to calculate the gross profit or gross loss, as you know, trading account में हमें gross profit, gross loss पता चलता है. So to calculate gross profit, gross loss, it is essential to determine cost of goods manufactured, the cost of production, या फिर हम लोग उसको बोलते हैं cost of goods sold. Okay, these things we are getting in the manufacturing account. और जिसको बेस करके हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस डिटरमाइन करते हैं. The main purpose of preparing manufacturing account is to ascertain the cost of goods manufactured or cost of goods sold, which is transferred to trading account. So in the slide it has been mentioned clearly. Okay. Now this account is debited with opening stock and all item of cost, including purchases related to production, and credited with closing balance of work in progress and cost of goods produced, transferred to the trading account with a term which is known as cost of goods sold. Okay. So the term cost of goods sold refers to cost of raw material consumed as direct expense. So this is the technical part in second portion. So I will tell you that how this cost of goods sold is determined with the help of that how you are going to calculate the gross profit or gross loss. तो जनरली मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को बनाना पड़ता है, जिसके थ्रू से हमें पता चलता है कि ये जो कंपनीज हैं ये लोग जो अपना प्रोडक्ट का कॉस्ट या सेलिंग प्राइस मार्केट में डिटरमाइन कर रहे हैं या प्राइस से सेल कर रहे हैं कस्टमर्स को, तो ये प्राइस को कैसे डिटरमाइन करते हैं. तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है वो total cost of production is determined with the help of manufacturing account. Now, we will go through the importance of the manufacturing account. क्यों इतना जरूरी है? तो the answer will be it is a special account which is prepared only when the business is engaged in manufacturing of goods. So it is a special category of account. So it is used for official purpose, right? It is prepared only when the business is engaged in manufacturing of goods. So manufacturing of goods का definition ये है कि raw material when is converted to finished goods, okay, with the help of different process. Now it provides the cost of goods manufactured during a given accounting period. Accounting period जो मैं आपको बोला था, accounting period it contains 12 years. जैसे इंडिया का accounting period है 1st April to 31st March. So 1st April to 31st March it contains 12 months. So in this year what is the total cost of goods manufactured? तो ये उनको पता चलता है with the help of this manufacturing account. In case of manufacturer, the manufacturing account should be prepared prior to the preparation of trading account and profit and loss. देखिए ये चीज अगेन विल बी मोर क्लियर कि जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है इसको हम लोग को पहले ही प्रिपेयर करना पड़ेगा. इससे पहले ट्रेडिंग अकाउंट से, ठीक है, एंड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट यू गो फॉर पीएल अकाउंट. Then only you could able to calculate the appropriate net profit or net loss of the business. तो हम लोग जनरली क्या क्या कंपोनेंट आते हैं, व्हाट आर द आइटम्स इज कमिंग अंडर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हम लोग कंसीडर करते हैं
अब लोग देखो इस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हम लोग जब रॉ मटेरियल लाते हैं तो रॉ मटेरियल आर टू बी स्टोर, हम लोग उसको स्टोर करते हैं, ठीक है। तो इट कैन बी स्टोर लाइक इन रॉ मटेरियल फॉर्म, इट कैन बी स्टोर इन थ्री फॉर्म, ठीक है। So it can be stored with a raw material form. It can be stored with a work in progress form. It can be stored in a finished goods form. Raw material forms मतलब हम लोग suppose we have brought the thing directly from the farmers, so that is the raw material form. The material whatever we require to process, we are suppose bringing the material from the farmers, ठीक है। So, in a sugar industry or sugar mill, what we required sugar cane. तो sugar cane में कहाँ से लाऊंगा? Farmer से लाऊंगा, ठीक है। तो farmer से जो sugar cane आएगा, right? It has to be stored. तो ये कौन सा फॉर्म में है अभी? This is in form of raw material. ये हमारा raw material है sugar बनाने, ठीक है। Now, work in progress एक फॉर्म होता है। Now, work in progress क्या? Again, the same raw material. Now it is in process. तो शुगर कैन बनाने के लिए इट हैज टू गो थ्रू 3 और 4 प्रोसेस। देयर आर टू डिफरेंट स्टेजेस, एक में क्लीनिंग होगा, ओके, एक में केमिकल कंपोजिशन होगा, एक में सरफेस होगा, राइट। तो अगेन, so far the things are moving to different process, so in between that suppose one process is busy, okay, so in that case work in progress में जो previous process का जो मशीन निकला होगा it can be stored somewhere, so that when uh, 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 the last process which is which is busy now, which is not yet vacant, तो जब तक वो प्रोसेस vacant नहीं होता you cannot put this raw material there, ठीक है। so in that case you have to keep it in a store, so that form of raw material is known as work in progress, which can be called as the semi finished good. That means the things is on process, okay, it is not yet given the final stage। देन और एक फॉर्म क्या होता है रॉ मटेरियल का? फिनिश गुड। फिनिश गुड मीन्स शुगर केन हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, वी हैव विद द हेल्प ऑफ शुगर केन फाइनली वी गॉट द शुगर, ठीक है। तो शुगर को लेके अगेन हम लोग फिर स्टोर करेंगे, राइट। तो इन दिस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वी keep this raw material stock, maintain the material stock in three forms. Okay, the inventory or the stock is maintained in three forms. It can be in form of raw material, it can be in form of semi-finished goods, and it can be in form of finished goods. So that's why here you could find out हमारा raw material है, then raw material related purchase है, purchase return है, then आपका देखिए यहाँ पे फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, और ओपनिंग क्लोजिंग जो है स्टॉक के साथ ऐड हुआ है, बिकॉज जब हम स्टार्टिंग में प्रोसेस शुरू करते हैं तो हमारे पास कितना अवेलेबल है, दैट इज अवर ओपनिंग स्टॉक, और एट लास्ट प्रोसेस खत्म होने के बाद कितना बच जाता है, दैट इज अवर क्लोजिंग। so that's why we got raw material details, opening and closing, purchase details, purchase return, then the working progress detail, फैक्ट्री में हमारा कैसे एक्सपेंसेस होता है, all these details, then the details of finished goods, opening and closing balance. These are the things required to calculate the cost of production. So till now, do you have any doubt, Saurav? Any doubt? किसी को कोई डाउट है? हेलो, हाँ, एनी डाउट? अभी तक कुछ डाउट है? डाउट है? अभी तक किसी को कुछ डाउट है? यू कैन आस्क, नहीं तो मैं फिर आगे बोलूंगा। हाँ शिवम बोलो। हाँ शिवम, क्या डाउट है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। ओके, तुमने रेज हैंड किया था ना इसीलिए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में
डिटरमाइन करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा? You see, basically we use this simple formula. Cost of goods sold का formula is that value of opening stock or the amount of opening stock plus cost of purchase. क्योंकि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना है, हम लोग परचेज में कितना खर्चा किए, एंड प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस आर कमिंग अंडर हियर, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो तीनों को ऐड करके हम लोग क्या करेंगे, वी विल डिडक्ट विद द क्लोजिंग स्टॉक. है, तो हम लोग बैलेंस अमाउंट के ऊपर ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करेंगे. तो बेसिकली वी अप्लाई दिस सिंपल फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज के लिए कितना खर्चा हो रहा है टोटल, देन ऑल दी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको प्रोसेस करने के लिए हम लोग का क्या क्या खर्चा हो रहा है. विद दिस टोटल सम वी विल डिडक्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. लास्ट में हमारे पास कितना मटेरियल बच जा रहा है, इसको हम लोग माइनस कर देते हैं. तो the difference of these would be coming cost of goods sold. तो अगर यहाँ पे हम लोग सपोज एक क्वेश्चन में एक एग्जांपल फ्रेम किया है, जैसे आप लोग देख सकते हो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखो, स्टॉक ऑफ मटेरियल ऑन 1st January 2003, again stock of material on 31st December 2000. है, 1st January 2003 एंड 31st December 2003. आप लोग बोल सकते हो ओपनिंग स्टॉक कौन सा है और क्लोजिंग स्टॉक कौन सा है. हेलो, कैन यू टेल मी व्हिच इज द ओपनिंग स्टॉक, व्हिच इज द क्लोजिंग स्टॉक 1st January एंड 31st December में? हेलो, कौन सा है हाँ, ओपनिंग और क्लोजिंग बताइए. हाँ, हमको आवाज आ रही है गौतम सर. वॉइस क्लियर है ना सर? हाँ, वॉइस क्लियर है. हाँ. तो स्टूडेंट, एनीबडी यू कैन आंसर, ओपनिंग स्टॉक कौन सा है, क्लोजिंग स्टॉक कौन सा है इसमें? हेलो, कौन सा है? तो ओपनिंग हेलो, 1/1/2003. 1st जनवरी जो है 2003 ये ओपनिंग है. ठीक है, एंड 31st दिसंबर जो है ये अपना क्लोजिंग है. ठीक है, राइट, वेरी गुड. नाउ उसके बाद हमारा क्या है, परचेज ऑफ मटेरियल. हमने कितना मटेरियल खरीदा है, 62,000. जितना खरीदा है उसमें से कुछ डिफेक्ट्स था जिसको हम लोग रिटर्न भी कर दिए. कितना मटेरियल हम लोग रिटर्न किए, 2,000. बोनस परचेज रिटर्न, हमारा परचेज रिटर्न हुआ है 2,000 का सामान हम लोग रिटर्न कर दिए, मटेरियल रिटर्न कर. हाँ. अब और क्या दिया है, अब देखो आप लोग को दिया है ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस. ठीक है, जैसे मैं बोला था वेजेस, ये हम लोग किसको देते हैं, डेली लेबर्स. इनको हम लोग हायर करते हैं या हम लोग डे टू डे बेसिस में काम कराते हैं, एंड दे हैव ए डायरेक्ट रोल इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. तो we give them a wages, okay, on daily basis, on hourly, we calculate the hourly rate and hours they have worked. तो आवर रेट कितना हुआ और कितना आवर रेट क्या है और कितना आवर वो लोग काम करते हैं, उस हिसाब से हमें wages. So it is a direct expenses. And factory expenses, तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस. तो ये आपका हो सकता है पावर, फ्यूल, ओके, then the maintenance of the factory equipment या मशीनरी, ये हम लोग ले सकते हैं एज एग्जांपल ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंस. तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस सिमिलर काइंड ऑफ थिंग. तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस दे दिया है आपका 3,500, which is a direct expense. Now freight and carriage. Okay, freight and carriage, these are also the direct expenses. ये हम लोग लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे. freight expenses क्या होता है, carriage expenses क्या होता है. जिससे सामान को जब खरीदते हैं एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए
जो खर्चा होता है दैट लगता है सर, हाँ। उसको बोलते हैं वेरी गुड। तो उसको दैट इज ऑल्सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और उसके बाद यह है अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो आप लोग मुझे बता सकते हो इसका आंसर कितना होगा? अगर हम लोग इसमें कैलकुलेट करें तो देखिए आंसर अगर हम लोग निकालना चाहें तो द आंसर विल बी लाइक दिस, ठीक है। हमारा आंसर जब हम लोग निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, तो आप लोग देखिए यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं आपको ये रॉ कैलकुलेशन के लिए दिया हूँ, ठीक है। ये आपका टी फॉर्म जो लेजर अकाउंट वाला फॉर्मेट नहीं है, ये जस्ट आपको समझने के लिए मैं दिया हूँ, ठीक है। कि फॉर्मूला हमें पता है और फॉर्मूला को लेके हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे, तो हम लोग क्या लिए, ओपनिंग रॉ मटेरियल लिए। ओपनिंग रॉ मटेरियल हमारा 35,000 था। परचेज लिए, परचेज कितना हमारा परचेज था 62,000, लेकिन उसमें से 2,000 रिटर्न हो गया था। तो कितना हम लोग नेट परचेज किए 60,000। फ्रेट एंड कैरेज कितना था 4,000, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया 99,000। अब आप मुझे पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ऐड कर देंगे, और वो आप कर सकते हो, ठीक है। वो भी आप कर सकते हो अगर रॉफली कैलकुलेट कर रहे हो तो। आप लोग ओपनिंग स्टॉक, जैसे कि फॉर्मूला में हमारा दिया था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस नेट परचेज प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस, तो ऐड करके आप क्लोजिंग स्टॉक से अगर माइनस भी कर दोगे, आपका आंसर 1,10,000 में निकलेगा। विल बी गेटिंग 1,10,000 एट एनी सर्कमस्टेंस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक टर्म्स बस मैं दिखाने के लिए ये ऐसा किया है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। ये एक अकाउंटिंग में एक टर्म यूज करते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम आप कितना, कंज्यूम कितना किए मतलब आप कितने रॉ मटेरियल को यूटिलाइज किए आपके प्रोसेस में। तो उसको निकालने के लिए बस मैं ये में कैलकुलेट किया हूँ। उसको निकालने के जनरली क्या होता है कि मेरे पास स्टार्टिंग में कितने रॉ मटेरियल अवेलेबल थे, कितना वैल्यू का, कितना प्राइस का रॉ मटेरियल था, और मैं कितना खरीदा, नेट कितना परचेज किया मैं मार्केट से, ठीक है। और वो खरीदने के लिए मेरा क्या क्या खर्चा हुआ, परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे, कितना खर्चा हुआ उससे मैं माइनस कर देता हूँ। एंड ऑफ द प्रोसेस में मेरा कितना बचा, ठीक है। तो जो भी डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम। मतलब मैं टोटल अकाउंटिंग ईयर में 94,000 ओनली द मटेरियल मैं यूटिलाइज किया, ठीक है, मैं उसको कंज्यूम किया हूँ ना। तो वो कंज्यूम निकलने के बाद उसमें ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर आप लोग ऐड कर दोगे, जैसे कि यहाँ पे ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस में था वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये टोटल कितना था 16,000। इसको अगर ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 1,10,000, 1,10,000 इंडिकेशन, जो कि आपका है कॉस्ट ऑफ गुड्स या टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आप यहाँ पे दे सकते हो, लिख सकते हो, बिकॉज इट डू नॉट हैव एनी अदर एक्सपेंस। अदरवाइज जैसे वो सिंपल फॉर्मूला मैंने दिया था आपको, कॉस्ट ऑफ गुड्स में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने इसमें बताया था कि ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करके अगर आप डायरेक्टली उसको क्लोजिंग स्टॉक से माइनस कर दोगे, तब पर भी आप लोग को 1,10,000 ही मिलेगा एज ए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो दिस इज व्हाट द थिंग्स इंडिकेटिंग, एंड दिस ये जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं, दिस इज फॉर योर कैलकुलेशन पर्पस, अंडरस्टैंडिंग पर्पस। नाउ जब हम लोग अकाउंट्स का बात करेंगे, अभी देखिए ये मैं फॉर्मेट आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अभी वो जो था दैट इज योर ओन कैलकुलेशन, एक अंडरस्टैंडिंग था कि हाँ मुझे फॉर्मूला पता है। अब मैं उसको अगर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करूँगा, अगर मुझे बोला जाता है कि फ्यूचर है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, तो उसका फॉर्मेट कैसा होगा, राइट। तो जैसे कि हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का भी फॉर्मेट उस हिसाब से, राइट। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऑल्सो हैव a T form. So we are writing down manufacturing account of XYZ Company Limited for the period ended
जो भी टाइम है या हमें डेट दिया होगा वो मेंशन करेंगे। एक लेजर अकाउंट बनाएंगे, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, एंड वी विल स्टार्ट विथ, अब देख लो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, वर्किंग प्रोग्रेस ओपनिंग, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको बस डाटा ड्राइव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप लोग, वर्किंग प्रोग्रेस के बाद रॉ मटेरियल कंज्यूम है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम जो है मैं आपको डायरेक्टली वहां से कैलकुलेट करके दिखा दिया, रॉ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। आप वो भी लिख सकते हो डायरेक्टली, रॉ मटेरियल कंज्यूम आप यहाँ पे जैसे मैं रॉफली कैलकुलेट हुआ था, रॉ मटेरियल कंज्यूम आपका 94,000, अब ये वाला पोर्शन वैल्यू लेके वहाँ पे डाल सकते 94,000, ठीक है, जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। नाउ रॉ मटेरियल कंज्यूम अगर वैसा नहीं करते हैं तो अगेन रॉ मटेरियल कंज्यूम कैन बी डन इन दिस वे, ओपनिंग स्टॉक दिया गया आप उसको ले आइए, देन परचेज जो है नेट परचेज आप दीजिए, देन क्लोजिंग स्टॉक दीजिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल द एक्सपेंसेस विल बी कमिंग ऑन योर क्रेडिट साइड, देन आपका क्लोजिंग स्टॉक में ऑल दी लाइक क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, सारा जो क्लोजिंग है ये आपको क्रेडिट साइड में अपीयर करेगा। देन सेल ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप क्या होता है, स्क्रैप होता है इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, हम लोग जब इस मटेरियल को प्रोसेस करते हैं हम लोग को कुछ अदर आइटम्स भी मिलते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस टाइम, एंड उसको भी हम लोग सेल कर सकते हैं इन द मार्केट, तो हम लोग उसको बोलते हैं सेल ऑफ स्क्रैप। तो वो आइटम की बेच के भी हम लोग कुछ पैसा कमा सकते हैं, जैसे शुगर मिल, ठीक है, शुगर मिल में जब हम लोग शुगर केन को प्रोसेस करते हैं, शुगर केन जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वहाँ से, ओके, आपको पता होगा वो यूज होता है फॉर ईंधन पर्पज, राइट, जैसे हम लोग इसको बोलते हैं जूट, ठीक है, तो दैट इज दैट इज द स्क्रैप वी आर गेटिंग फ्रॉम दैट प्रोसेस, एंड उसको भी मार्केट में उसका भी डिमांड है एंड वी कैन सेल इट आउट, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेल ऑफ स्क्रैप, तो उसको बेच के भी हम लोग कुछ पैसा रियलाइज करते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे इसमें, क्लोजिंग स्टॉक सारा लिखेंगे ऑन द क्रेडिट साइड, अगेन हम लोग देखेंगे कि इसमें प्रोसेस में कुछ स्क्रैप मिल रहा है क्या, और उससे हम लोग कुछ पैसा रियलाइज कर रहे हैं क्या, पैसा रियलाइज कर रहे हैं, वी विल राइट डाउन दैट। अब हम लोग क्या करेंगे, इन मेक ए सम टोटल ऑफ द डेबिट साइड एंड द क्रेडिट साइड, तो आप लोग देखिएगा डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, आवर डेबिट साइड अमाउंट वुड बी ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड अमाउंट, है, डेबिट साइड का जो एक्सपेंसेस है ना ये ग्रेटर रहेगा देन टू क्रेडिट साइड, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हम लोग अब देखे होंगे तो हम खाली जनरली वी आर कंसीडरिंग द एक्सपेंसेस अकाउंट, तो डेबिट साइड अमाउंट वुड बी ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड अमाउंट, क्रेडिट साइड अमाउंट जितना भी आएगा उसमें से हम लोग क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे, सेल ऑफ स्टॉक माइनस कर देंगे, जो भी रिमेनिंग वैल्यू बचेगा दैट वुड बी आवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हम लोग निकाले थे वहाँ पे, राइट, तो बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स जो भी रहा ये हम लोग, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स, हियर इट इज द बैलेंसिंग, अब इसको हम लोग लेके ट्रेडिंग अकाउंट में ले जाएंगे, और ट्रेडिंग अकाउंट में लेके हम लोग सेल से खाली माइनस करना है, सेल से माइनस कर देंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हमें पता चलेगा। तो जनरली